अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे पर ट्रेड यूनियन तंजीमों का मुल्क गिर बंद। अनंतपुर में एहतजाजियों के शराब की दुकानात पर हमले और तोड़फोड़। कई अजला में आरटीसी बसें बंद, ट्रेड यूनियन तंजीमों का एहतजाज। नारायणा, राघवलू और दीगर कायदीन गिरफ्तार। इंतखाबात से कबल ड्रामों के लिए कांग्रेस मशहूर, हरीश राव ने लगाया इल्जाम। और हल्के महबूब नगर में टीआरएस उम्मीदवार सैयद इब्राहिम को कामयाब बनाने महमूद अली ने की अपील। अब खबरें तफसील से। किसानों के मसाइल पर हुकूमत के जवाब से अदम मुतमईन, अपोजिशन तेलुगु देशम और बाएं बाजू की जमातों ने असम्बली से वॉकआउट कर दिया। इस मसले पर तेलुगु देशम के अरकान ने बहस का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर नादरला मनोहर ने कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू को बहस की इजाज़त दी। चंद्रबाबू नायडू ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को उनकी फसलों को आज़ादी से फ़रोख्त करने का इख्तियार नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में फसलों को फ़रोख्त करने पर तहदीदात आयद नहीं हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तहदीदात को ख़त्म किया जाए। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने वजाहत की कि किसानों के मफादात हुकूमत के लिए अहम हैं। इन मफादात को पेश नज़र रखते हुए ये तहदीदात आयद की गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने धान को दीगर रियासतों में फ़रोख्त करने पर तहदीदात आयद नहीं की हैं, बल्कि किसानों के मफादात के लिए चावल की मुंतकली पर तहदीदात आयद की गई हैं। हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది కాబట్టి 4% నుంచి 5% పెంచామన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మీరు అడిగింది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించమని, అవి మాత్రం తగ్గించలేదు. మీరు పెంచమంటే పెంచారు. మీ కేంద్ర ప్రభుత్వమే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించమంటే తగ్గించలేదు. తమిళనాడు తగ్గించారు, వెస్ట్ బెంగాల్ తగ్గించారు, అన్ని రాష్ట్రాలు తగ్గించారు, మీరు మాత్రం తగ్గించలేదు. ఈ విషయాలు కూడా అంటే మీకు ఆదాయం పెంచుకోవడానికి ఏమేం చేయాలో అవన్నీ చేస్తున్నారు. నిర్ణయం తీసుకుంటాము. మన రాష్ట్రంలోనే ఈ ప్యాడీని అమ్ముకునేదానికో ఈ బియ్యంని అమ్ముకునేదానికో ఎక్కువ రేటు మనమే కొనుగోలు చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందని కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఇది కొంచెం సమయం పడుతుంది. ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల, రైతు సంక్షేమం పట్ల, రైతు మేలు పట్ల ఈ ప్రభుత్వం కంటే దేశంలో ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ రెడీ ఫర్ ఇట్ దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. శ్రీధర్ బాబు గారు వదిలేండి. leave it at that. Let the minister. Yes. అధ్యక్ష, చాలా మంచి వాతావరణం వచ్చింది అధ్యక్ష. గత 5 రోజులుగా శాసనసభలో రాష్ట్రంలో ఏది కావాలో, ఏ అవసరాలు కావాలో, ఏ విభాగం, ఏ సెక్షను मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए आज मजदूर तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में बंद मनाया गया। मजदूर तंजीमों के कायदीन ने कहा है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर अमलावरी कर रही हैं
जिसके बायस उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब बाएं बाजू की जमातों का कहना है कि मज़दूरों के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। इन तंजीमों ने आज इस सिलसिले में मुल्क गिर सतह पर बंद का एहतमाम किया। इसी दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में भी इस हड़ताल का मिला जुला असर देखा जा रहा है। मजदूर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि बेहतर तनख्वाहों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लेबर कवानीन को सख्ती से नाफिज किया जाए। तकरीबन तमाम मजदूर यूनियनें इस हड़ताल की हिमायत कर रही हैं। बाएं बाजू और बीजेपी भी इस हड़ताल की तायीद कर रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसकी मुखालिफत कर रही है। ट्रेड यूनियन तंजीमों के बंद के मौके पर ज़िला अनंतपुर में एहतजाजियों ने शराब की दुकानात पर हमले करते हुए नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। ज़िले में तमाम जमातों के कायदीन ने बंद में हिस्सा लिया। ज़िले में आरटीसी बसें भी नहीं चलाई गईं। उधर विजयवाड़ा में कृष्णानगर कौमी शाहराह के करीब रास्ता रोको प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने गाड़ियों की आमोदरफ्त में रुकावट पैदा की और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। नलगुंडा में भी ट्रेड यूनियनों की जानिब से बंद का एहतमाम किया गया। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने मिरियालगुड़ा, सूर्यापेट, देवरकुंडा, कोदाड़ और दीगर डिपोज में दाखिल होकर आरटीसी बसों की रवानगी में रुकावटें पैदा करते हुए एहतजाज किया। ट्रेड यूनियन तंजीमों के बंद के मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा को कोठी के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके हामियों के अलावा बीवी राघोलू को भी हिरासत में ले लिया। అంత తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకి లేపి తపస్సు చేసినా సరే బంద్ను ఆపడం వైఫల్యం చేయడం మీ చేత కాదు. ప్రధానమంత్రితో పాటు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు, మద్యం అవినీతి, విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచేటువంటి ప్రతిపాదనలు ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ప్రజలపైన భారం వేస్తారు. పైపెచ్చి ఇప్పుడు ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా మీకు భారం వేస్తున్నారు, పన్నుల భారం, మీరు మమ్మల్ని మన్నించి మాకు సహకరించండి అంటున్నాడు. అంటే మిమ్మల్ని కత్తిపెట్టి टीआरएस कायद हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस इलाका तेलंगाना की तरक्की के पैकेजेस और मंडलों को तरक्की देने के वादे करते हुए खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल ऐसे ड्रामों के लिए कांग्रेस मशहूर है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर तेलुगु देशम पर शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा की थी। उन्होंने कहा कि मसला तेलंगाना के हल के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा नहीं है, इसीलिए इस मसले पर कई कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने अपनी पहली मियाद के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना का वादा किया था और इसको अक़ल तरीन मुश्तरका प्रोग्राम में भी शामिल किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मसले के हल के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखाई, बल्कि इस पर कई कमेटियों की तश्कील के जरिए इस मसले को मजीद पेचीदा बना दिया गया। ఆల్ పార్టీ మీటింగులు, జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీలు, చిదంబరం గారి ఆల్ పార్టీ మీటింగులు, తాజాగా ఆజాద్ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత కమిటీలు, మళ్ళీ ఇప్పుడు అభివృద్ధి మండలి ప్యాకేజీ పేరిట మళ్ళీ కొత్త నాటకానికి, కొత్త భాగవతానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెరలేపినట్టు కనబడతా ఉంది. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పాపాల పుణ్యమే ఆ రోజు 369 మందిని పొట్టన పెట్టుకున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మళ్ళీ ఈరోజు 800 బిడ్డలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు పొట్టన పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రక్తదాహం జరిగినట్టు కనబడతలేదు. ఇంత జరిగిన తర్వాత ఇచ్చేది మేమే తెచ్చేది మేమే మాట్లాడినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మళ్ళీ మేము ప్యాకేజీలు ఇస్తాం,
మేము అభివృద్ధి మండలి పెట్టామంటే ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్యాకేజీలతో అభివృద్ధి మండలితో కొనలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ ఆలోచన ఎట్లా కనబడుతుందంటే ఒక కుర్చీయో కొన్ని నోట్ల కట్టలు పడేయడం ద్వారా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కొనాలని ఒక చీకటి. सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने आरटीसी मुलाजिमीन की एक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन का हमेशा ताउन जारी रहेगा। उन्होंने शिकायत की कि रियासती बजट में आरटीसी के लिए रकमी गुंजाइश में कमी की गई है। तेलंगाना मजदूर यूनियन की इस तकरीब में मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम की कसरत से गुलपोशी की गई। टीआरएस कायद महमूद अली ने कहा है कि हल्का असम्बली महबूब नगर से टीआरएस उम्मीदवार सैयद इब्राहिम कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने सैयद इब्राहिम को कामयाब बनाने का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस हल्के में बीजेपी के सिर्फ 3% वोट हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने इस हल्के से उम्मीदवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस साल 2000 से तेलंगाना की तहरीक चला रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर की भूख हड़ताल के बाद अलहदा तेलंगाना का ऐलान किया गया था, ताहम अलहदा तेलंगाना के ऐलान के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी। टीआरएस कायदीन ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन कायदीन ने सैयद इब्राहिम के हक में महबूब नगर में मुहिम भी चलाई। टीआरएस ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का के श्रीहरि और सुधा रानी पर इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। इन कायदीन ने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बावजूद एमपी फंड से 2 लाख रुपए स्टेशन घनपुर में वड्डी चरला कम्युनिटी हॉल को दिए गए। उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने महबूब नगर के टीआरएस उम्मीदवार सैयद इब्राहिम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। तलबा कायद सुमन ने इस हल्के में उम्मीदवार ठहराने पर बीजेपी पर बरहमी जाहिर की है। उन्होंने तश्कील तेलंगाना में रुकावट पैदा करने का मुख्तलिफ जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया। बोराबंडे में एक जालिम बाप ने अपनी कमसिन बच्ची को बेडशीट में लपेटकर आग लगा दी। मुकामी अफराद ने इस बच्ची को बचाया और दवाखाना मुंतकिल किया, ताहम ये बच्ची दौरान इलाज जाँबर न हो सकी। वरंगल में भी ट्रेड यूनियन बंद का खासा असर देखा गया। जिले में तालीमी और तिजारती इदारे बंद रहे। हनमकुंडा में आंध्रा बैंक के मुलाजिमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। तेलुगुदेशम कायद डी उमा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ऐवान में किसानों के मसाइल पर बहस से राह फरार इख्तियार कर रही है, जिसके बाद अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि असेंबली में कल भी तेलुगुदेशम इस मसले को उठाएगी। చర్చ చేయండి, ధాన్యాన్ని కొనిపించమంటే ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పలేదు। అందుకనే వాళ్ళ మన తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున వాకౌట్ చేసి వాళ్ళ రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఒక ధైర్యం చెప్పాలి। उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाकों में असेंबली इंतखाबात के 6ठे मरहले की पोलिंग जारी है। 13 अजला में 68 नशिस्तों पर ये इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। इस मरहले की पोलिंग में 2 करोड़ 17 लाख से जायद राय दहिंदे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कई हसास अजला में वोटिंग के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग के आगाज के मौके पर राय दहिंदों की तवील कतारें भी देखी गईं।
غیر کانگریسی حکومتوں کی مخالفت کے بعد مرکزی حکومت نے قومی انسداد دہشت گردی مراکز پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ NCTC کا نفاذ 1 مارچ سے کیا جانے والا تھا۔ اعلیٰ سطحی ذرائع نے بتایا کہ مرکز اس معاملے میں آگے بڑھنے سے قبل تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے سول اور پولیس سربراہوں سے بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ اجلاس 10 مارچ کو ہو سکتا ہے۔ NCTC کے ڈائریکٹر اور 3 جوائنٹ ڈائریکٹرز کی تقرری وقتی طور پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے غیر کانگریسی 10 چیف منسٹرز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی شکایات پر مزید بات چیت کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ناروے پر ہندوستانی بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ بچوں کے والدین اور ان کے حامیوں نے نئی دہلی میں ناروے کے سفارت خانے کے باہر دھرنا منظم کیا۔ سیاسی جماعتوں نے ان کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ یورپی یونین نے مزید پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ شام کے صدر بشار الاسد پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ بشار الاسد کے مخالف احتجاجی مظاہروں کے خلاف فوجی کارروائی کے فوری خاتمے کے لیے یورپ کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں شام کے سینٹرل بینک پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ کابینہ کے سینئر وزراء کے اثاثہ جات منجمد کر دیے گئے۔ انہوں نے شام جانے والی کارگو پروازوں پر بھی پابندیاں عائد کر دیں۔ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح نے دارالحکومت صنعا میں منعقدہ ایک تقریب میں اقتدار نئے منتخب صدر عبدالرب منصور ہادی کے حوالے کر دیا۔ یمن کے نئے صدر کی ابتدائی طور پر میعاد 2 سال کی ہوگی۔ گزشتہ سال نومبر میں خلیج تعاون کونسل کی وساطت سے جو معاہدہ طے پایا تھا اس کے تحت یہ اقتدار منتقل کیا گیا ہے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے مطالبے پر ٹریڈ یونین تنظیموں کا ملک گیر بند۔ اننت پور میں احتجاجیوں کے شراب کی دکانات پر حملے اور توڑ پھوڑ۔ کئی اضلاع میں RTC بسیں بند، ٹریڈ یونین تنظیموں کا احتجاج۔ نارائنا راگھولو اور دیگر قائدین گرفتار۔ انتخابات سے قبل ڈراموں کے لیے کانگریس مشہور، ہریش راؤ نے لگایا الزام۔ اور حلقہ محبوب نگر میں TRS امیدوار سید ابراہیم کو کامیاب بنانے محمود علی نے کی اپیل۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔